हरियाणा के अंबाला सिटी में नए सीड्स तथा पेस्टिसाइड्स एक्ट के विरोध में बीज विक्रेताओं ने 1 सप्ताह तक दुकानें बंद करने का फैसला किया। बीज विक्रेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस एक्ट को वापस नहीं लिया गया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बीज विक्रेताओं ने अपनी दुकानों पर तालाबंदी कर दी। उन्होंने नए एक्ट को व्यापारी और किसान विरोधी करार दिया। अंबाला के सीड्स व पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार ने कहा कि सरकार ने यहां नया कानून पास किया है, जो कि काला कानून है। इसके विरोध में 7 दिन के लिए दुकानें बंद की गई है। अगर इसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता है तो जैसा हमारी हरियाणा एसोसिएशन के आदेश होंगे वैसी रणनीति बनाई जाएगी। ऐसा है जी, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे कीटनाशक दवाइयों के सीड्स के विक्रेता है, वो पूरे हरियाणा के अंदर जो है प्रदेश व्यापी हड़ताल है ये, और अंबाला जिला भी पूरी हड़ताल पर है। हमारी माननीय नायब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इस 12 मार्च को एक काला कानून जारी कर दिया है कि जिसके अंदर जो है दुकानदारों को बेवजह जो है पुलिस के दायरे में लेके आ गए हैं और उनको गिरफ्तार करने का और उनको जो है सजा का प्रावधान कर दिया है। जबकि हमें सब जो हैं हरियाणा सरकार के कृषि विभाग के लाइसेंस शुदा धारक हैं। हमारे पास जो भी सामान आता है, चाहे वो दवाइयां हैं, चाहे वो बीज है, चाहे वो खाद है, सारा सीलबंद आता है और सीलबंद ही बिकता है। चाहे दवाइयां हैं वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों की आती हैं, सीलबंद आती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर सीजन के अंदर कृषि विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं, चाहे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, चाहे एपीपीओ है, चाहे एसडीओ है, सब जो है हमारी सैंपलिंग करते हैं, बकायदा हमारे स्टॉक रजिस्टर चेक करते हैं, बकायदा हमें जो है परमिशनें दी जाती हैं कि आप फलाना कंपनी के फलाना प्रोडक्ट बेच सकते हो, उसकी परमिशन भी हमें सरकार द्वारा दी जाती है। लेकिन समझ में नहीं आया कि किसी अधिकारी ने, पता नहीं क्या अधिकारियों ने ऐसी मंशा है कि उन्होंने जो है हरियाणा प्रदेश में ये काला कानून लागू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो धंधा है वो टोटली उधार के ऊपर है, किसानों से जुड़ा हुआ है। किसानों को जो है सभी दुकानदार सीजन का आधार देते हैं। सीजन में अगर देखो कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहता कि हम जो है बढ़िया चीज ना दें, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि हमें भी अपनी ये है कि अगर बढ़िया फसल होगी तभी हमारी उगराही आएगी। तो ये जो है ना, मतलब सरकार ने हमारे ऊपर जो थोपा है मसला, ये सरासर गलत है। क्योंकि आप देखो मेडिकल लाइन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जबकि देखो उनका जो है लाखों कंपनियां हैं, हमारी तो सैकड़ों में और हजारों में है, लेकिन मेडिकल की तो हजारों लाखों कंपनियां हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से, सरकार से ये विनम्र प्रार्थना है कि ये जो काले कानून है वो वापस ले और हमारा जो है काम धंधा जो है चले। इसके लिए जो है सरकार हमारे ऊपर जो है रहम करे। हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हड़ताल अभी हमने जो है पूरे हरियाणा में 1 हफ्ते के लिए जो है बंद रहेगी पूरी दुकानें। और अगर इस बीच में सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो तुरंत जो है जो भी प्रदेश कार्यकारिणी का निर्णय होगा उसको जो है लागू किया जाएगा। नहीं पूरा किया जाता तो आगे जो प्रदेश कार्यकारिणी हमें दिशा निर्देश देगी उसके ऊपर जो है हम कार्य करेंगे जी। ज्ञापन वगैरह भी दिया जाएगा? ज्ञापन जो है हम जो है जो भी मौजूदा सत्ता पक्ष के जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, हम उनको जो है ज्ञापन दे रहे हैं, पूरे हरियाणा में दे रहे हैं और अंबाड़े में भी देंगे भी, ताकि जो है हमारी बात सरकार तक पहुंचे। सर, ये जो हमारे विक्रेता बंधु हैं, चाहे वो कीटनाशक हैं, चाहे बीज विक्रेता हैं, आज सभी इकट्ठे हुए हैं। वो देश में जो हरियाणा में जो कानून गलत लागू किया गया है उसके खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। जबकि किसान और जो विक्रेता है, हमारा चोली दामन का साथ पुराना है, क्योंकि हम लोग इसमें किसान परिवार से भी हैं। जो विक्रेता बंधु बैठे हैं वो हमारे किसान परिवार में से भी हैं ज़्यादातर। हम लोग खुद किसानी भी करते हैं और अपना व्यापार भी चलाते हैं। तब हम लोग अपने किसान भाई के लिए उसको हम उधार भी देते हैं। हम किसानों को काफ़ी हद तक हर अपना खाद, बीज, दवाई उच्च क्वालिटी की देने के साथ साथ हम समय समय पर उनको उधार भी देते हैं, ताकि उनकी जो फसल अच्छी बने और अच्छी हमारे देश के अंदर अनाज पैदा हो। लेकिन कुछ गलत कारणों से या किस वजह से सरकार ने जो ये
बिना सोचे समझे कानून पास कर दिए गए हैं। इसमें ये किसान को अगर हम लोग कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, दुकानें बंद कर देंगे, लाइसेंस सरकार को वापस कर देंगे, तो ये किसान भी अच्छा बीज और अच्छी दवाई कहाँ से ले पाएगा। इसके लिए हम लोग सिर्फ एक माध्यम है, ना कि हम उसको निर्माता हैं। इसके लिए जो कोई सीलबंद प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी पाई जाती है तो उसमें विक्रेता जिम्मेवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको बनाने वाला जो निर्माता है उसको वो बना के हमें देता है सीलबंद, और हम सीलबंद वो माध्यम अपने माध्यम से किसान तक पहुंचाते हैं। हमारा काम के यही है, सरकार के लाइसेंस शुदा और समय समय पर कृषि अधिकारी इसको चेक भी करते हैं, जो कि इसके अंदर कानून के अंदर सभी शर्तों के साथ हम लोग अपना व्यापार करते हैं। लेकिन इस व्यापार के अंदर कहीं पर भी एक दुकानदार को दोषी पाया जाए, ऐसा कोई नहीं मतलब निकलता है, क्योंकि हमारा जो सामान है वो सभी की तरह से, चाहे वो खाद है, चाहे बीज है, चाहे दवाई है, हम लोग मूल अवस्था जो बंद पैकिंग में लिया जाता है, बंद पैकिंग में ही किसान तक पहुंचाया जाता है। तो उसमें तो आप ये बताइए, हम हरियाणा सरकार से पूछना चाहेंगे भी विक्रेता दोषी किस प्रकार से हो गया, क्योंकि उसने तो वो सामान बंद लेकर के बंद किसान तक दिया गया। लेकिन सरकार ने वो कानून जो बनाया गया वो बिल्कुल ही गलत बनाया गया। हमारे व्यापार को बंद करने की मंशा लगती है, तो या हम लोग इस व्यापार को इस सरकार की शर्तों पर काम नहीं करना चाहेंगे। हड़ताल की जा रही है, क्या कारण है, क्या? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हरियाणा सरकार ने 12 मार्च को जो कानून पास किया है विधानसभा के अंदर, वो बहुत ही गंदा कानून है, क्योंकि हरियाणा सरकार को पता है कि हरियाणा में जो बीज बनाए जा रहे हैं वो पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी के हैं। क्योंकि जहाँ पर हम यहाँ पर उत्पादन क्षमता देखते थे आज से कई साल पहले, गेहूं की 15 से 16 क्विंटल रहती थी और जीरी की रहती थी 20 से 25 क्विंटल, जो अब 35 से 40 क्विंटल और 25 से 30 क्विंटल हो चुकी है। हरियाणा का नाम है, और हरियाणा के जो प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो छोटे प्रोड्यूसर है, बड़े प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो अपना हाइब्रिड कंपनीज हैं, वो इतनी अच्छी R&D लेके आ रही हैं कि पिछले 3-4 साल के अंदर हरियाणा के लोगों को बहुत ही ज्यादा मुनाफा हुआ है। हम सरकार से ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा के ऊपर क्यों गाज गिरी जा रही है। जो हरियाणा सरकार की जो नया कानून बना है उसके अंदर पहले क्या होता था, अगर आपका कोई सैंपल में मिस ब्रांडिंग आता है थोड़ा बहुत भी, तो उसके ऊपर कोर्ट में चले जाते थे, 500 रुपये फाइन आता था, या फिर 1000 रुपया जाता था, या नहीं आता था। अब इन्होंने क्या करा है कि पुलिस को बीच में ले लिया है, सीधा पुलिस के पास जाएगा फार्मर और पुलिस हमारे को उठा के ले जाएगी। इस स्थिति के अंदर किसी भी दुकानदार का काम करना मुश्किल हो जाएगा, चाहे कोई है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, क्योंकि सबको अपनी अपनी इज्जत प्यारी है। लोग सोचेंगे ये तो गलती काम कर रहा है शुरू से। तो मैं हरियाणा सरकार से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वो इस कानून को वापस ले और हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी आगे की जो हमारी परवरिश है उसको करने दे, नहीं तो हम लोग सब सड़कों पर आ जाएंगे।